अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोज़ीना अली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और बड़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम सभी दिन रात अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत मसरूफ़ हैं हम। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये डिवाइस, इसका सिर्फ एक क्लिक हमें बर्बाद कर सकता है, हमें रिस्क में डाल सकता है। बहुत नई बात करने जा रही हूँ। आप सोचते होंगे ये बातें तो हमें पता हैं, बड़े अरसे से ये बातें हो रही हैं कि ये डिवाइस ख़तरनाक है, इसको एहतियात से इस्तेमाल करें। लेकिन मैं सिर्फ इस डिवाइस की बात नहीं कर रही। इस मोबाइल फ़ोन पे हम सब लोग दिन रात व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने प्यारों से रब्ते के लिए। वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजिंग, ग्रुप चैट्स, हम सब दिन रात बिज़ी हैं। लेकिन ये व्हाट्सएप कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा इस पर हैकर्स जो हैं वो उनका अटैक हो रहा है, लोगों के व्हाट्सएप हैक हो रहे हैं। आप सोचते होंगे हमें तो ये बात भी पता है, नई बात क्या बता रही हैं? बिल्कुल नई बात तो मैं आपको बताने लगी हूँ। आप सब जानते हैं कि व्हाट्सएप हैक हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि व्हाट्सएप ने अब ऐसा कर दिया है कि आप अपना एक ही मोबाइल नंबर, एक ही जो नंबर है वो दो मोबाइल फ़ोन्स पे एट ए टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही वक्त में आपका नंबर किसी और मोबाइल फ़ोन पर भी इस्तेमाल हो रहा हो और आपको पता ही ना चल रहा हो, आपने नोटिस ही ना किया हो कि ये भला कैसे मुमकिन है। अब पता कैसे चले कि मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया? मैं बैठी हूँ, अपने काम कर रही हूँ, मैं रील्स में बिजी हूँ, मालूम पड़े कि मैं कहीं किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी रील्स देख रही हूँ और पीछे मेरा व्हाट्सएप इस्तेमाल हो रहा है, मेरे प्यारों को अप्रोच किया जा रहा है, दोस्त अहबाब को अप्रोच किया जा रहा है, पैसों का तकाजा किया जा रहा है। कैसे पता चले? और ऐसी क्या चीज़ है जो हमें व्हाट्सएप हैकिंग से बचा सकती है? अब हमारे बेचारे सीधे साधे बेचारे मासूम लोग या तो जानना चाहते नहीं हैं या कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर हम क्या करें। टू स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा अहम है और इसको हर एक को अपने मोबाइल फ़ोन में जो ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर व्हाट्सएप पे, तो लाजमी होनी चाहिए टू स्टेप वेरिफिकेशन। उससे क्या होगा कि आपने मोबाइल फ़ोन हाथ में लिया हुआ है, कोई कॉल आ गई, आपने उस कॉल को अटेंड किया। अब ऑनलाइन शॉपिंग्स हम बहुत ज़्यादा करते हैं, ऑनलाइन ख़रीदारी कर रहे हैं, कपड़े पसंद आ गए, जूते पसंद आ गए, मेकअप, ज्वेलरी। लड़कियां तो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, ख़वातीन बहुत सी चीज़ें पसंद कर रही होती हैं। खैर मेल भी इस दौड़ में अब पीछे नहीं है, मेल भी बहुत सारी चीज़ें अपनी पसंद कर रहे होते हैं और वो सोचते हैं जी ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, चुपके चुपके चीज़ मंगवा लेते हैं, बाज़ार जाएंगे तो ज़रा पोल खुल जाएगा कि मैंने बाज़ार का चक्कर लगाया था। तो ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इस ऑनलाइन शॉपिंग ने भी रिस्क में डाल दिया है सबको। तो आपके पास आती है एक नंबर से कॉल, अब या तो वो बैंक का नुमाइंदा हो सकता है या फिर सीधा सीधा पार्सल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं कि जी आपका कुरियर है। आपने कॉल उठाई, अननोन नंबर देखा और आप सोचते हैं अननोन नंबर देखकर अगर आपने वाकई ही में कोई ऑर्डर किया होगा तो आप ज़रूर उठाएंगे तसल्ली से। लेकिन उस ऑर्डर के बहुत दिन बाद आपको फिर एक कॉल आती है और आपसे कहा जाता है जी अस्सलाम वालेकुम और मैं कुरियर सर्विस से बात कर रहा हूँ, आपका पार्सल है, आप TCS के ऑफिस आना पसंद करेंगी या पसंद करेंगे या फिर आपके घर पे आपका पार्सल पहुंचा दिया जाए। फ़ौरन से वहाँ पर समझ जाएं, अगर आपने कोई पार्सल ऑर्डर नहीं किया, कोई ख़रीदारी नहीं की और आपको ये अल्फाज सुनने को मिलते हैं एक अननोन कॉल पे, उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दें। अब उसके बाद क्या होगा? अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन अपने मोबाइल फ़ोन पे लगाया होगा तो आपके जैसे ही कॉल डिस्कनेक्ट करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक कोड आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। आपने उस कोड के साथ छेड़खानी नहीं करनी, किसी को बताना नहीं है, आपने फ़ौरन से बैक स्पेस करना है और चेक करना है। लेकिन अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं होगा तो स्कैमर्स के लिए बहुत आसान होगा और फिर सोने पर सुहागा होगा कि अगर आपका वही नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ मुंसलिक होगा तो आपका अकाउंट तो खाली, मतलब कुछ बाकी नहीं रहेगा और आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि खुदारा ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूं। तो उस क्या करूं से पहले आपको चंद स्टेप्स फॉलो करने हैं। उन स्टेप्स को लेकर चलेंगे तो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानी होगी, स्कैमिंग से आप बच जाएंगे क्योंकि स्कैमिंग इन दिनों पीक पर जा रही है। तो इस स्कैमिंग से बचने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने अपने व्हाट्सएप पे आना है, ठीक है, और व्हाट्सएप पे ना कोड लगा दिया करें, इसमें कोई कबाहत नहीं है कि आप अपने व्हाट्सएप पे अगर कोड लगा रहे हैं या मोबाइल फ़ोन पे कोड लगा रहे हैं। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, आपने 3 डॉट पे क्लिक करना है।
मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, फिर प्राइवेसी में चले जाएं। प्राइवेसी में नीचे आके एक ऑप्शन है कॉल्स का, कॉल्स पे क्लिक करें और उसमें आपको सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है साइलेंस अननोन कॉलर्स। तो जब आप उसको ऑन रखेंगे तो कोई भी अननोन कॉलर आपको कॉल नहीं कर पाएगा, स्पेशली व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे जब कॉल करना स्कैमर्स के लिए नामुमकिन होगा तो वो क्या करेंगे, वो आपके फ़ोन पर कॉल कर रहे होंगे कि जी चलो हम इसको फ़ोन पर अप्रोच कर लेते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन आता है कॉल से जब आप वापस नीचे आएंगे, एक ऑप्शन है एडवांस। एडवांस्ड ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ब्लॉक अननोन अकाउंट मैसेजेस, उसको ऑन करिए। देखिए मेरी अपनी स्क्रीन पर भी ये मैंने ऑन किए हुए हैं और ये ऑप्शंस जो हैं ये ग्रीन है, उसको आपने ऑन रखना है तो आपको अननोन अकाउंट से मैसेजेस रिसीव नहीं होंगे। प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल, इसको भी ऑन रखना है। डिसेबल लिंक प्रीव्यू, आपके पास लिंक भेजे जाते हैं और आप उन पर क्लिक करते हैं, उनको डिसेबल कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है बिला वजह के जो लिंक्स हैं उनको ओपन रखने की। उसके बाद फिर आप उस पर वापस फिर आप आएंगे मेन स्क्रीन पे जहाँ पे आपके पास सारी सेटिंग्स शो हो रही हैं प्राइवेसी की। प्राइवेसी चेकअप पे आपने क्लिक करना है। प्राइवेसी चेकअप पे आकर आपको ये सारी चीज़ें शो होंगी और उसमें है कि कौन है जो आपसे कांटेक्ट करे या आपको ग्रुप्स में कौन ऐड करे। तो जब आप ग्रुप्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उस पर ये होगा कि एवरीवन है, माय कॉन्टैक्ट्स हैं, या फिर ऐसे कॉन्टैक्ट्स जिनको चंद एक को आपने अलाउड कर लिया कि जी मुझे आप ग्रुप्स में ऐड कर देना और बाकियों को आपने अलाउड नहीं किया, या फिर एवरीवन है या फिर माय कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप उसमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। साइलेंस अननोन कॉलर जिसका मैंने आपको पहले बताया कि ऑन रखना है, और कुछ कॉन्टैक्ट्स तो आपकी ब्लॉक लिस्ट में होते हैं। फिर जब आप इसी मेन स्क्रीन पर जहाँ पर आपको मैंने प्राइवेसी चेकअप का बताया उसमें बिल्कुल एक लास्ट ऑप्शन है ऐड मोर प्रोटेक्शन टू योर अकाउंट। इसमें आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, उसको ऑन रखना है और जो नीचे एक ऑप्शन है उसको आपने कर देना है टर्न ऑन, उसको ऑफ नहीं रखना, उसको टर्न ऑन रखना है, ठीक है। आप उसमें अपना पिन भी लगा सकते हैं, तो जैसे ही कोई अप्रोच करने की कोशिश करेगा तो उससे लाजमी जो है आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। आपने रिकवरी ईमेल भी अपना उसमें ऐड करना है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि आपके व्हाट्सएप को हैकिंग से बचा सकती हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि बहुत से लोग जिन्होंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी नहीं लगाया, कैसे पता चलेगा कि आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है, कहीं और भी इस्तेमाल हो रहा है, किसी और मोबाइल फ़ोन पर, किसी और के कंप्यूटर पे कोई स्कैमर बैठा हुआ है, आपके किसी प्यारे को अप्रोच किए जा रहा है, कैसे पता चलेगा? उसमें ये होगा कॉल हिस्ट्री चेक कीजिए, कोई कॉल्स तो नहीं गई। मैसेजेस चेक कीजिए, कोई किसी ग्रुप में किसी दोस्त अहबाब को कोई मैसेजेस तो नहीं गए हैं, आपके अकाउंट के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हुई है, सब ओके है। तो लास्ट ऑप्शन है, आपने अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं उसमें एक ऑप्शन है लिंक डिवाइसेस का, उस लिंक डिवाइसेस पर आप क्लिक करें। वहाँ पर आपको शो होगा कि आपके मोबाइल फ़ोन के साथ इस अकाउंट पे और कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हैं। कोई कंप्यूटर होगा, कोई लैपटॉप होगा, कोई और मोबाइल डिवाइस होगी। तो आपने क्या करना है कि तमाम तर डिवाइसेस को कर देना है लॉग्ड आउट, ठीक है। तो बाकी सारी जो डिवाइसेस हैं वो लॉग्ड आउट हो जाएंगी, वहाँ से आप उनको ख़त्म कर सकते हैं डिवाइसेस को भी। और एक और चीज़, आपको ऐड अकाउंट का ऑप्शन भी नज़र आता है ऊपर, जहाँ पर आपकी डीपी शो हो रही होती है उसके साथ ही एक प्लस का साइन होता है। जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक और अगर कोई नंबर ऐड आप खुद करना चाहें क्या, वो भी शो होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिंक डिवाइसेस की बात हो रही है। तो आपने लिंक डिवाइसेस के ज़रिए उनको ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह से आपको पता चल सकता है कि व्हाट्सएप आपका कहीं किसी और जगह भी इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। अगर आप ये समझते हैं कि आज बहुत से ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म हैं जो कि हैक नहीं हो सकते, हैकर्स अप्रोच नहीं कर सकते, बहुत सी लड़कियां स्नैपचैट यूज़ करती हैं, उनका ये ख्याल होता है कि हम वहाँ पे बच जाएंगे, तो आपका ये ख्याल बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। स्नैपचैट भी हैक होता है। तो हर जगह आप कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उस पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी लगाइए। और ख़ास तौर पर जो हमारे भोले भाले मासूम शहरी हैं, हमारी ख़ास तौर पर जो देसी माएँ हैं, वो भी अब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करती हैं, लेकिन हमारी देसी माओं को और हमारी जो मासूम हमारी माएँ हैं, हमारी अम्मियाँ हैं, उनको नहीं पता कि उनको क्या करना है। तो ख़ुद आप उनके मोबाइल फ़ोन्स पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी उनको लगा कर दें।
और ये तमाम तर जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, जो सिक्योरिटी चेकअप है, वो लाजमी उस पर अप्लाई कर दीजिए। आपकी बहनें हैं, आपकी बेटियां हैं, आपकी घर में जो ख़वातीन हैं, आपकी ज़ौजा हैं, जो भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही है, सिक्योरिटी चेक करें। और ख़ास तौर पर जो मर्द हजरात हैं वो भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन लाजमी लगाइए। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए है। अगर आज आपने इन सिक्योरिटी मेजर्स को अप्लाई नहीं किया तो कल को फिर पछताना पड़ेगा, और एक क्लिक, सिर्फ एक क्लिक आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। तो खुदारा अननोन क्लिक से और अननोन कॉलर्स को जो है वो क्लिक करने से या उनको अपने तक रसाई मत दें। अपने आप को सिक्योर कीजिए, इसी में आप सबकी बेहतरी है।